Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मिलेगा आपको पेज नंबर 183 ऑफ योर महाराष्ट्र SYGC कॉमर्स टेक्स्ट बुक। शुरू करते हैं सम द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा काका एंड मिस्टर बाबा। नाउ कभी भी सम को शुरू करने के पहले आपको चार चीज का ध्यान देना होता है। सम के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है। देयर आर टू अकाउंट्स, उसके नाम क्या होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो क्वेश्चन के एंड में अगर आप देखोगे तो आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को। सो यहाँ हम लिखेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि पार्टनर के नाम आप फिल करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मामा काका बाबा, नाम बड़े मस्त है, मामा देन काका देन बाबा। ओके, अब आपका थर्ड स्टेप होता है कि बैलेंस शीट की आपको डेट लिखनी है। तो बैलेंस शीट की डेट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे रिटायर जिस दिन हो रहा है ना उस दिन की डेट लिखोगे। तो काका रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 के दिन, तो यहां पे आएगा 1 अप्रैल 2018। और लास्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप होगा वो चेक करना है आपको कि यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट। सो अपन को असेट साइड पर आपको पहली चीज दी गई है कैश अकाउंट 4500, तो यहाँ आपका बनेगा दैट इज कैश अकाउंट। सम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो, फर्स्ट चीज आपको क्या बोली है, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा काका एंड बाबा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 4:3:3। अब देखो ओल्ड रेशियो अपने को क्या दिया हुआ है, 4:3:3। ये रेशियो अपना ओल्ड रेशियो है, इसको साइड में रखते हैं। ग्रेट। अब आगे बोल रहे हैं सप्लायर। सप्लायर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां जाते हैं, लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में वही लिखेंगे, दैट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स का आपको अमाउंट बोला है 7000, तो अमाउंट में यहाँ लिख दूंगा 7000। एंड देन आपको लोन बोला है 5000 का, वो भी मेरी क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पर 7000 एंड 5000। जनरल रिजर्व क्या होता है सर, जनरल रिजर्व बटेगा जो कि तीनों पार्टनर में बटेगा। सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट ओल्ड रेशियो में। अब है ना, जब भी याद रखना जनरल रिजर्व है ना हमेशा पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये तीनों पार्टनर है ना पुराने पार्टनर है, इसमें कोई नया एडमिट नहीं हो रहा। अब अगर कोई नया एडमिट नहीं हो रहा तो एक यहाँ से निकल रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों पुराने पार्टनर है और ये जनरल रिजर्व हमेशा पुराने पार्टनर्स में बढ़ेगा, मतलब ये यहाँ पर तीनों में बढ़ेगा। ग्रेट। अब आपको बोला है 6250, तो देखो 6250 है जिसमें से मामा काका एंड बाबा को मुझे बांटना है। तो 6250 को मुझे अगर बांटना है तो मामा को कितना मिलेगा, 4 अपॉन टोटल कितना है, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो इसको कट करेंगे तो आपको 625 × 4 मिलेगा। 625 का डबल कितना होता है सर, 625 1200 और 1250 होता है। 1250 का डबल होता है आपका 2500 रुपया। अच्छा, यहाँ पर 625 × 3 करना है, तो 625 × 2 कितना होता है, 1250 प्लस 625 करोगे तो 1250 प्लस 625 इज 1875। इनको मिलेगा 1875। तो यहाँ पर मैं मामा को दे दूंगा 2500 और इन दोनों को मिलेगा 1875। दैट्स इट, खत्म। ये पूरे कचरे को फटाफट हटा देते। ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, मामा काका और बाबा का तीनों का कैपिटल बोला है 20 15 और 12 250। तो इसको एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 20 15, तो यहाँ पे 20000 देन 15000 देन 12250 इसकी कॉलम में। ग्रेट। अब असेट साइड पर आपको बोला है कैश है 4500 का, तो कैश कहां जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500। सिंपल। नेक्स्ट आपको बोल रहा है असेट, तो सन्ड्री डेटर्स लाइफ स्टॉक मोटर कार फर्नीचर प्लांट। तो सन्ड्री डेटर्स देन आएगा लाइफ स्टॉक देन आएगा आपका मोटर कार फर्नीचर प्लांट। तो मोटर कार फर्नीचर एंड लास्ट में आ जाएगा प्लांट। अब तीनों सबका वैल्यू कितना है, तो सन्ड्री डेटर्स 5000 12500, तो सन्ड्री डेटर्स का 5000, नेक्स्ट है 12500। ओके, नेक्स्ट अमाउंट है 4 17500 एंड 22500, तो 4000 17500 एंड 22500। ग्रेट। अब आता है सीधा नीचे। अब तो आरडीडी को मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसको छोड़ दो एज इट इज, वो बाद में पता चलेगा क्या करना है। काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। देखो
फर्म अभी गुडविल का ट्रीटमेंट, अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आपको नहीं आता तो मेरी एक अलग सी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, प्लीज उसको जाके देख लीजिए। गुडविल में कभी कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी एक बार अगर वो वीडियो देख लिया तो, ठीक है। अब गुडविल क्या बोला है सर, काका का जो शेयर है, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसका कितना है 2700, और बाद में उसको कुछ भी रिटर्न ऑफ बोला है क्या नहीं बोला है। मतलब ये होता है, ये केस बनता है गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और वैल्यूड है मतलब रेज्ड बनता है 2700। तो ये एंट्री बनेगा जीआर, केस क्या बनेगा यहाँ पे जीआर। तो एंट्री बनती है जीआर का मतलब होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा मैं टू रिटायरिंग पार्टनर, हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, काका। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू काकास कैपिटल अकाउंट, टू काकास कैपिटल अकाउंट 2700 का अमाउंट है, यहाँ पे आ जाएगा 2700। अब है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, और काका के कॉलम के अंदर, काका बीच वाला रिटायर हो रहा है तो काका के कॉलम में अंदर 2700 लिख दूंगा मैं, ओके। नेक्स्ट आता है, ओके सो नेक्स्ट है आपका गुडविल खत्म हो गया। अब फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है सर, फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, मोटर कार को 12.5%। तो फर्नीचर में जाके क्या लिखने का, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। इसका 10% होगा 1750, 10% ही बोला है राइट, 10% होगा 1750, माइनस करेंगे तो आएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ओके। अब ये 4 हो जाएगा, 4 को एक कैरी करना पड़ेगा तो 14 में से 7 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, और ये 1, तो 15,750 बचेगा। अब सिमिलरली मोटर कार को भी करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट में क्या करूंगा ना 12.5%, 12.5% पर एनम बोलूंगा। अब इसका 10%, तो 4000 का, एकदम सिंपल होता है ओरली करने का, 4000 का 10% कितना होगा 400, ये 400 क्या होगा इसका 10%, बरोबर। अब अगर इसका मेरे को 2% निकालना है ना, तो 2% कैसे निकालूंगा, पहले 1% निकालूंगा, ये 2 0 काट दूंगा तो 40 रुपया क्या होगा मेरा 1%, तो 2% कितना होगा 80 रुपया, तो मेरा 2% कितना होगा 80 रुपया। अब मुझे 0.5 भी निकालना है, तो बताओ 1% कितना था 40 था, तो आधा टका कितना होगा 20 रुपया, तो ये कितना आएगा 400 प्लस 80 प्लस 20 हो जाएगा 500। तो बेसिकली इसमें से 500 रुपया मेरे को माइनस करना है, ताकि बाहर कितना बचेगा 3500। चलो अब दोनों से मेरे को क्या हुआ नुकसान, नुकसान कहां जाता है, रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे। आप क्या लिखोगे दोनों में, टू फर्नीचर अकाउंट, अच्छा पहले तो फर्नीचर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, डेप्रिसिएशन, इसका रीजन मेंशन करने का, और दूसरा है मोटर कार अकाउंट, तो टू मोटर कार अकाउंट, और ब्रैकेट में रीजन मेंशन करूंगा डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। अब दोनों पे कितना कितना है, तो मोटर कार पे 500 है, मोटर कार पे 500 है और इस पे 1750 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1750, नाइस। अब जाते हैं अपन, लाइव स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 10% से और प्लांट को 20% से, तो लाइव स्टॉक में जाऊंगा और मैं अप्रिसिएशन हो रहा है मतलब ऐड होगा, ऐड अप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, तो 10% कितना होगा इसका 1250, एक जीरो लास्ट का काट देने का। अब अगर प्लस करना है तो 12,000 13,750, तो यहाँ पे आ जाएगा 13,750। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, अच्छा इसके पहले प्लांट भी तो अप्रिशिएट हो रहा है ना 20% से, तो मैं पहले ये लिख देता हूं, ऐड अप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम। इसका 20% करना है, 10% होगा 2250 और 2250 का डबल, तो 2200 का डबल 2400, 50 50 और 100 तो 2500, तो 2500 से मेरे को और इंक्रीज हो गया, तो 22,000, 23, 24 और 25,000 टोटल हो जाएगा बाहर। अब दो चीज अप्रिशिएट हुआ मतलब असेट का भाव बढ़ गया, असेट का भाव बढ़ा तो क्या होगा क्रेडिट साइड पे बाय, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में पहले लिखने का बाय लाइव स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे अप्रिसिएशन, ब्रैकेट में आएगा अप्रिसिएशन, और सिमिलरली लिखेंगे बाय प्लांट अकाउंट और ब्रैकेट में आएगा फिर से अप्रिसिएशन। ओके कितना कितना, तो लाइव स्टॉक पे 1250 और इस पे 2500, तो 1250 और इस पे आएगा 2500 रुपया। नेक्स्ट दो इफेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। सर 2000 रुपए का कंपेंसेशन है ना अपने को मिलने वाला है कि चुकाना है। तो देखो अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन का मतलब हमको 2000 रुपया किसी को चुकाना है। अब अगर हमको चुकाना है और हमने चुकाया नहीं तो बेसिकली वो लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी कहां जाती है सर, एक ही इफेक्ट है ना लायबिलिटी साइड पे जाने का और लिखने का प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन।
कितना, अच्छा प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन कितना है 2000। अच्छा इसके जगह पे आप आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी लिख सकते हो या तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, सिंपल। सेकेंड इफेक्ट, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हुआ, नुकसान कहां जाता है, डेबिट साइड पर। सो टू कंपेंसेशन अकाउंट, टू कंपेंसेशन अकाउंट और ब्रैकेट में यहां पर प्रोविजन लिख सकते हैं अपन, यस ठीक है। कितना है 2000 रुपए का प्रोविजन बना दिया अपन ने, क्लियर। अब आता है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। सर हमने है ना आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी का मतलब क्या समझा है कि देखो जितना डेटर्स है और उसमें आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी बोल रहा है, मतलब सारे के सारे डेटर्स हमको पैसा देने के लिए मान चुके हैं और कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रहा, कोई भी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा और सब पैसा देने के लिए हमको रेडी। पर हमने है ना असेट साइड पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ऑलरेडी आरडीडी 500 रुपए का माना हुआ है, लेस आरडीडी 500 किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमको लगा था कि शायद पूरे डेटर में से शायद 500 रुपया का पैसा हमको नहीं मिलने वाला, बट अब वो ऐसा नहीं है, अब हमको मिल रहा है पैसा। तो देखो पहली बात तो यहाँ क्या होगा, देखो हमको डेटर्स का पूरा पैसा मिल रहा है, 5000 है तो पूरा 5000 मिल रहा है, तो वो हम डायरेक्टली एज इट इज बाहर डाल देंगे क्योंकि उस पर हमारा एक भी रुपया कटा नहीं। पर हमने जो ऊपर आरडीडी 500 का सोच के रखा था नुकसान होगा, क्या वो नुकसान हुआ? नहीं। तो अब वो नुकसान प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, समझा। तो पहले जो नुकसान हुआ था तो हमने शायद उसका डेबिट में इफेक्ट किया होगा, तो उसको काटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट में इफेक्ट करना पड़ेगा बाय आरडीडी अकाउंट, और नीचे लिख देंगे नो लॉन्गर नेसेसरी ताकि वो कट जाएगा। नो लॉन्गर नेसेसरी कितना, 500 रुपया। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा अब अगर नीचे देखा जाए तो अपने को कुछ बोल रहे हैं कि द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट पेएबल का मतलब है कि यहाँ पे टोटल करने के बाद काका का जो भी अमाउंट आता है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके नो वरीज, टोटल करते हैं, इसके अंदर कुछ बाकी नहीं है अभी, तो फटाफट इसका टोटल कितना आ रहा है, तो 2500, इधर 3000, 3 4250, यहाँ पे आ गया 4250, अब यहाँ पे 2000, 3000, 3000, 4250। वाओ नाइस। कर रहे तो नहीं यार, 4250 4250 दोनों जगह आ रहा है तो ये नलिफाई हो रहा है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली में। एक्चुअली हमारी यहाँ एक गलती हो गई थी, जिसको यहाँ पे 22,500 पे 20% निकालना होता तो मैंने गलती से वो 2500 लिख दिया। वो 2500 नहीं होगा, वो यहाँ पे 4500 होगा। अगर ये 4500 होगा तो इसका टोटल कितना होगा, 27000, ठीक है। अच्छा सेकंड इफेक्ट इसका, यहाँ पे 2500 की जगह पे यहाँ कितना आना चाहिए, 4500। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो चेक इट आउट कितना आता है। सो 4500 प्लस 500 5000, 6250, यहाँ पे 6250 और यहाँ पे तो 4250 बरोबर ही है, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 2000। हैवी अमाउंट 6250 बोथ साइड्स करेंगे, 6250, और यहाँ पे से ये 2000 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में। सो यहाँ पे से जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको मेंशन करने का ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आपको हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिखेंगे हम यहाँ पर। सेकंड क्या डालेंगे, हम तीनों का नाम डालेंगे, तो मामा, देन काका एंड देन बाबा। ओके अब रेशियो क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो, तो 4/10, 3/10 एंड 3/10। सो अगर 2000 को मैं बांटूंगा 4/10 में तो 0 से 0 गया, 2 4 जा 8, मतलब यहाँ कितना मिलेगा 800, एंड 2 3 जा 6, मतलब 600 एंड 600, तो 1200 प्लस 800 2000 रुपया बढ़ गया। यस अब ये चीज कहां ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड पे, जिसके अंदर हम लिखेंगे बाय। ये कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहां लिखने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पूरा लिखने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और लिखने का नीचे के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो इट इज प्रॉफिट। सो यहां पे मैं प्रॉफिट लिखूंगा कितना, सो इसको 800 मिलेगा, इसको 600 एंड इसको 600। ओके अब जो रिटायर हो रहा है ना, पहले अपन उसको करेंगे। तो यहाँ पे काका रिटायर हो रहा है और काका के डेबिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा इधर आएगा 15000 प्लस 2 17000, 17000 प्लस 1 18000, 18000। अच्छा 18000 को साइड में रखते, 875 प्लस 700 और 600, 700 और 600 होता है 1300, और ये 875 भी प्लस करना है, तो 5 7 11 8 9 10 20,175 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 2175 हैवी अमाउंट अपन क्या कर देंगे बोथ तरफ, और इसी को क्या करेंगे अपन, कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। अपन को बोला था कि इसका जो भी अमाउंट है उसको लोन में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, टू लोन अकाउंट।
अब ये अगर लोन है तो लोन हमारे लिए कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। तो हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड पर क्या लिखेंगे, काकाज लोन अकाउंट। सो काकाज लोन अकाउंट में कितना है, 20,175, 21,175 रुपीज आ गया। ये कचरे को हटा देते हैं यहाँ से। अब इसका मतलब है कि हमको काका को 20,175 देने हैं, अगर वो यहाँ से अपन को जा रहा है तो छोड़ के। अब ये इधर आते हैं, मामा का 22,500 प्लस 800 होता है 1,300, तो 23,300। सो 23,300। ओके, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स 23,300 में। और यही अमाउंट क्या बन जाएगा इसका, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट, जिसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जाते हैं बाबा पे, तो 12 प्लस 13 13,000, 13,800 प्लस 200 होता है 14,000, 14,600, तो 14,725 रुपये। वापिस एक बार कर लेते तो 12,250, 1875 एंड 600, तो 5 7 प्लस 5 होता है 12, 8 10 17, 2 3 4 और 14,725 आएगा, तो 14,725, 14,725 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। और यही अमाउंट को अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड बना देंगे। अब कैरी फॉरवर्ड में 2 है, तो यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी साइड पर, और क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, 2 नाम है मामा और बाबा। मामा का है 23,300 एंड बाबा का है 14,725। इसको प्लस करके बाहर डालेंगे तो 5 देन 2, इधर 10 7 8 और इधर 3, 38,025 यहाँ पर बचता है। अब कैश को टोटल करेंगे तो कैश के अंदर 4,500 ही है, यही हैवी अमाउंट बनता है, तो बोथ साइड्स 4,500, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा 4,500 कैरी फॉरवर्ड। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखने का इसको, और ऊपर जाके कैश अकाउंट करके अपन को लिख देने का 4,500 असेट साइड पर। अच्छा, सिमिलरली अगर आप गुडविल देखोगे तो गुडविल के अंदर 2,700 है, यही हैवी अमाउंट होगा बोथ साइड्स, और यही गुडविल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कहां पर, असेट साइड पर। यहां पे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं गुडविल कितना है अमाउंट 2,700, तो ये 5,000 इसका और ये 2,700 गुडविल का यहाँ पे आ गया। ओके, चलो अब लास्ट में टोटल करना है, तो फटाफट टोटल करते हैं। इस कचरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, टोटल में अमाउंट यहाँ पे 21,775, तो फटाफट एकदम से छुट्टा छुट्टा लिखने का, 38,025। नेक्स्ट है 7 प्लस 5 12 13 14, तो यहाँ पे 14,000 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। इधर 10, इधर वापस 10, 1 कैरी हो गया 2, 8 प्लस 4 होता है 12, 5 6 7 72,200 रुपीज यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है। लेके बाबा भोलेनाथ का नाम कर दिया अपन। इधर का भी टोटल, तो 5 प्लस 2 होता है 7, 7 प्लस 13 कितना होगा 20, 20,000, 20,700 प्लस 400 होता है 1,400, तो 21,450। ओके, 15 प्लस 3 होता है 18, 19,250 हो जाएगा इधर का। ओके, 27 प्लस 4 और 31, तो 31,500। इधर 0, 5 प्लस 5 10, 5 और ये 12, 9 10, 10 11 12, 2 3, 3 प्लस 3 6 और 1 7, 72,200 से हमारा ये क्या हो जाएगा टोटल। सो यहाँ पे अपन दोनों तरफ क्या लिखेंगे, टोटल इन रुपीस, और इस सम को करेंगे समाप्त। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। एक मिस्टेक हमारी हुई थी वो आप मत करना, यहाँ पे मैंने गलती से 2,500 लिख दिया था, यहाँ पे 4,500 आना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।